जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों को जय श्री बालाजी। दोस्तों, इस समय मैं आया हुआ हूँ भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए, जिसमें अगर आप भी आने वाले समय में तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने तिरुपति बालाजी के दर्शन की संपूर्ण जानकारी आपको दी हुई है, जिसमें मैंने बताया है कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पर पहुँचने के लिए बस, ट्रेन और फ्लाइट की क्या क्या सुविधा मौजूद है। इसके अलावा आपको यहाँ पर रुकने के लिए होटल और धर्मशाला कहाँ पर लेनी चाहिए, और मंदिर परिसर के आसपास खाने पीने की क्या व्यवस्था है। और इसी वीडियो के लास्ट में बात करेंगे इस पूरी यात्रा के संपूर्ण बजट के बारे में, यानी कि यहाँ तक की पूरी पावन यात्रा में आपका खर्चा कितना हो जाएगा। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो फिर चलिए श्री बेकेंट स्वामी का नाम लेकर के इस पूरी पावन यात्रा को शुरू करते हैं। उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री बालाजी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। देखिए, तिरुपति बालाजी का मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर तिरुमाला पर्वत पर स्थित है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री बेकेंट स्वामी को समर्पित है। और यह जो मंदिर है वह भारत के सबसे बड़े अलौकिक मंदिरों में से एक है, और यहाँ पर दर्शन करने के लिए रोज़ लाखों भक्त आते हैं। वहीं अब बात करते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़्लाइट की। तो तिरुपति में ही एक वेल कनेक्टेड एयरपोर्ट बना हुआ है, जिससे आप आसानी से तिरुपति तक पहुँच सकते हैं। वहीं बात करें कि आप ट्रेन से तिरुपति कैसे पहुँच सकते हैं, तो तिरुपति में ही वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन बना हुआ है, जहाँ पर देश के अलग अलग कोनों से डायरेक्ट ट्रेनें मिल जाती हैं। वहीं तिरुपति शहर पहुँचने के बाद अब बात करते हैं कि आप यहाँ पर कहाँ पर रुक सकते हैं। तो तिरुपति में रुकने के लिए आपके पास दो ऑप्शन मौजूद हैं। पहला कि आप तिरुपति में ही रुक जाइए, जहाँ पर आपको होटल और धर्मशाला मिल जाएंगे। वहीं दूसरा ऑप्शन है कि आप तिरुमाला में मंदिर के पास ही होटल और धर्मशाला ले लीजिएगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको तिरुपति बालाजी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर बुकिंग करनी होती है, जिसमें आपको यहाँ पर रूम जो है वो 1000 रुपये से 1500 रुपये में AC और नॉन AC रूम मिल जाएगा, जो कि एक बेहतरीन रूम होगा। जिसमें एक अच्छा सा रूम लेने के बाद अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए टोकन कहाँ से लें और दर्शन कैसे करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप दर्शन के लिए ऑनलाइन टिकट कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको तिरुमाला की वेबसाइट या फिर ऐप पर बुकिंग कर सकते हैं, और यह जो बुकिंग है वो आप अपनी यात्रा के लगभग 2 महीने पहले भी कर सकते हैं, या फिर आप तिरुमाला के CRO ऑफिस जाकर के बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो बुकिंग सीट होती हैं वो बहुत ही जल्दी बुक हो जाती हैं। इसके अलावा आप जो टिकट है वो तिरुपति रेलवे स्टेशन के पास में विष्णु निवासन कॉम्प्लेक्स में टिकट बुक करा सकते हैं। वहीं अगर आप स्पेशल VIP दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 300 रुपये अलग से चार्ज देना होता है, जिसमें आपको एक लड्डू भी मिलता है। इससे आप मंदिर में दर्शन जो हैं वो 3 घंटे में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप फ्री वाला करते हैं तो इसके लिए आपको 6 से 8 घंटे भी लग सकते हैं। तो चलिए, टोकन लेने के बाद हम चलते हैं तिरुपति से तिरुमाला की ओर, जो कि रेलवे स्टेशन से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसमें आपको तिरुपति रेलवे स्टेशन से ही बस और टैक्सी और शेयरिंग टैक्सी मिल जाती हैं। और यहाँ से निकलने के बाद रास्ते में आपको सप्तगिरी चेक पोस्ट मिलेगा, जहाँ पर आपका सारा सामान स्कैन होता है। इसके बाद से जो पहाड़ी रास्ता है वो शुरू हो जाता है। इसमें किराए की बात करें तो नॉन AC बस आपसे 80 रुपये और AC डीलक्स बस आपसे 150 रुपये चार्ज करती हैं। वहीं अगर आप शेयरिंग टैक्सी यूज करते हैं तो वो आपसे लगभग 250 से 300 रुपये चार्ज करते हैं। इसमें सुबह 3 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक आपको बसें मिल जाएंगी। तो दोस्तों, यह पूरा सफ़र तय करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं तिरुमाला, जिसमें तिरुमाला एक पूरा ही शहर है, जहां पर पूरा मंदिर ट्रस्ट ही बना हुआ है, जहां पर जगह जगह पर रेस्ट हाउस बने हुए हैं, जिसमें खाने पीने के लिए आपको यहाँ पर कई सारे अन्न प्रसादम और कई सारे जो प्राइवेट रेस्टोरेंट और भोजनालय हैं वो मिल जाएंगे, जहां पर आप शुद्ध शाकाहारी खाना खा सकते हैं। तो फिर चलिए अब बात करते हैं कि आप यहाँ पर दर्शन कैसे कर सकते हैं, और दर्शन करने का सही तरीका क्या है। की मान्यता ऐसी है कि स्वामी बेकेंडेश्वरम के दर्शन करने से पहले श्री बराह स्वामी के दर्शन और कुंड में स्नान करना होता है।
इसके अलावा अगर आपकी श्रद्धा केश दान करने की है तो आप यहाँ पर कल्याण कट्टा में ही अपने केश दान कर सकते हैं। दोस्तों, पूरे ही तिरुमाला में मंदिर ट्रस्ट में एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए फ्री बस सेवा चलती है, जिससे आप आसानी से मंदिर के आसपास जो इलाके हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें जो बस वाले हैं वो हर स्टॉप पर अनाउंसमेंट भी करते हैं। और यहाँ की सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर आपको जगह जगह पर यात्री सुविधा केंद्र देखने को मिल जाएंगे, जिससे अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर जो लॉकर रूम है वो भी बना हुआ है, जहाँ पर आप फ्री में अपना जूता चप्पल और मोबाइल या फिर कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं। और अपना पूरा सामान जमा करने के बाद आपको दर्शन करने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, और इसी लाइन में आपका जो टोकन है वो स्कैन किया जाएगा। इसके अलावा दर्शन करने के लिए आपके पास जो आपका आधार कार्ड है वो होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आप पहुंचेंगे एक बड़े हॉल में, जहां पर आपको खाना पीना भी मिलता है, जिसमें जगह जगह पर आरओ वाटर भी लगा हुआ है। इसके अलावा टॉयलेट की भी यहां पर बेहतरीन व्यवस्था मौजूद है। तो फिर चलिए लाइन में नारा लगाते हुए आगे बढ़ेंगे और श्री वेंकटेश्वर स्वामी के अद्भुत और अलौकिक रूप के दर्शन करेंगे। इसमें आप बहुत ही किस्मत वाले हैं कि आपको दर्शन प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ है वो इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ लोगों को बिना दर्शन के ही लौटना पड़ता है। वहीं हमारी कामना है कि तिरुपति बालाजी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। और दर्शन करने के बाद आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आपको आगे लड्डू काउंटर दिखेगा, जहाँ से आप प्रसाद के रूप में लड्डू प्राप्त करेंगे। इसमें अगर आपके पास वीआईपी पास है तो आपको एक लड्डू फ्री में मिलेगा। वहीं आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 लड्डू ले सकते हैं। इसमें एक लड्डू का जो प्राइस होता है वो 50 रुपये होता है। इसके बाद आप अपना सामान जो आपने मंदिर परिसर में दर्शन के पहले जमा किया था उसको आप वापस ले सकते हैं। इसमें आप अपना सामान लेने के बाद आप मंदिर परिसर में आ जाएं। यहाँ पर आप अपनी यादों के लिए प्यारी प्यारी फ़ोटो भी क्लिक करवा लें। इसके बाद आप यहाँ पर दीप दान भी कर सकते हैं और नारियल भी चढ़ा सकते हैं। और तिरुपति बालाजी में दर्शन करने के बाद आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद आपके मन को एक अलग ही ऊर्जा और शांति मिलेगी। वहीं अब बात करते हैं कि आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। वहीं आप यहाँ पर घूमने के लिए सबसे पहले पद्मावती अम्बाबरी मंदिर यानी कि तिरुचानूर जा सकते हैं, जो कि तिरुपति से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर जो है वो भगवान वेंकटेश्वरम की जो पत्नी पद्मावती हैं उनको समर्पित है। मानता है कि बालाजी के दर्शन करने के बाद इस मंदिर में दर्शन करना अनिवार्य होता है। वहीं तिरुपति में घूमने के लिए अगली जगह का नाम कपिला तीर्थम है। इसमें तिरुमाला पहाड़ियों की तलहटी में स्थित यह भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर एक वाटरफॉल भी बहता है। वहीं तिरुपति में घूमने के लिए अगली जगह का नाम चंद्रगिरी का किला है, जिसमें तिरुपति से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिसमें यह जो फोर्ट है वह तिरुपति से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह 11वीं सदी का ऐतिहासिक किला विजयनगर साम्राज्य की याद दिलाता है। यहाँ शाम को शानदार लाइट शो एंड साउंड शो होता है। इसके बाद आप शिला तोरणम जा सकते हैं, जो तिरुमाला मंदिर के पास ही स्थित एक प्राकृतिक चट्टानी मुहराब यानी कि नेचुरल आर्क है, जिसे एक भूवैज्ञानिक चमत्कार माना जाता है। वहीं अब सबसे बाद में बात करते हैं कि तिरुपति जाने के लिए आपके पास कितना रोकड़ा होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जाने के लिए आपका जो खर्चा है वो कितना होगा। तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आपके पास लगभग 3000 से 5000 रुपये का बजट होना चाहिए, जिसमें आप आसानी से तिरुपति के दर्शन कर सकते हैं और अपने खाने पीने और रुकने की भी व्यवस्था देख सकते हैं। तो वहीं आपको मैंने तिरुपति बालाजी की यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। इसमें आशा करते हैं आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आई होगी। वहीं हम आपकी यात्रा के मंगलमय होने की कामना करते हैं। तो फिर जय हिंद और जय श्री बालाजी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।